अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद एमएन नज़ीर। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू सैलरी थ्रेशोल्ड के बारे में और उसके बाद जो एक न्यू इमिग्रेशन लिस्ट आ चुकी है, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को रिमूव कर दिया गया, उसके बारे में जो अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप यूके के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए। तो सबसे पहला पॉइंट अब हम इंट्रोडक्शन में यही बताएंगे कि जो न्यू सैलरी थ्रेशोल्ड है ओवरऑल वो 38,700 पर एनम है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको इतनी सैलरी दे रहा है तो आप एक तो यूके ट्रैवल कर सकेंगे और अपने डिपेंडेंट्स को भी बुला सकेंगे। अगर इससे कम सैलरी मिल रही है आपको तो आप ट्रैवल तो मे बी कर सकें, लेकिन आपका जो डिपेंडेंट्स है वो पाकिस्तान से ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। उसके बाद जो सैलरी थ्रेशोल्ड प्रीवियस था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो लोग जिनकी अपनी ही ऑक्यूपेशन के अंदर रेलिवेंट पीएचडी की डिग्री होगी, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में जॉब कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में जॉब कर रहे हैं, बैंक्स में है, अगर आपकी उस प्रोफेशन से रेलिवेंट अगर आपकी पीएचडी है तो आपका जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो थोड़ा सा कम होगा, जैसे कि 34,34,830 पाउंड होगा। लेकिन एक और इससे भी कम हो सकता है अगर आपकी डिग्री स्टेम रिलेटेड है। स्टेम का मतलब अगर आपकी डिग्री साइंसेस में है, टेक्नोलॉजी में है और या फिर मेडिकल के फील्ड के अंदर आपकी पीएचडी की डिग्री है और वही जॉब आप यूके में आके कर रहे हैं, तो आपके लिए जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो सिर्फ और सिर्फ 30,960 पाउंड होगा। कि अगर आपको पर एनम इतनी सैलरी मिल रही है, इससे ज़्यादा मिल रही है तो कोई मसला नहीं, लेकिन मिनिमम अगर इतनी सैलरी मिल रही है तो आप अपने डिपेंडेंट्स को भी बुला सकेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है स्टेम के फील्ड्स के लिए या पीएचडी होल्डर्स के लिए, कि उनके लिए जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो पहले से भी कम है। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंट्रोडक्शन ऑफ द इमिग्रेशन लिस्ट है, जिसे हम आईएसएल। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो 4 अप्रैल 2024 से होगा। इससे पहले हमारे पास थी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, जिसको अब रिमूव कर दिया गया है। पहले अगर आपका ऑक्यूपेशन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के ऊपर होता था तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाता था, जो कि अब नहीं मिलेगा। अब यूके को जिन जिन फील्ड्स में ओवरसीज एम्प्लॉयर की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी लिस्ट को आईएसएल को उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर रहे हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों का जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो कम होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप पहले शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आते थे तो आपको दोबारा आईएसएल की अपडेटेड लिस्ट देखनी होगी कि आप उस लिस्ट में भी मौजूद हैं या नहीं है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी एलिजिबिलिटी पे, आपके सैलरी थ्रेशोल्ड पे पड़ेगा। इसलिए वीज़ा अप्लाई करते हुए या अपने एम्प्लॉयर से ये सारी बातें ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या आप आईएसएल पे मौजूद हैं, आपकी सैलरी कितनी है, मिनिमम सैलरी कितनी है। मैक्सिमम मिल रही है तो फिर तो कोई मसला नहीं है भाई, लेकिन अगर मिनिमम सैलरी मिल रही है और आपकी ये प्लानिंग है कि आप अपनी फैमिली को भी साथ लाना चाह रहे हैं, तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीटअप नहीं करेंगे तो आप अपनी फैमिली को नहीं बुला सकेंगे या खुद भी नहीं आ सकेंगे। तो आपके लिए जो टिप्स हैं वो यही है कि आप रिव्यू करें अपडेटेड सैलरी थ्रेशोल्ड को, इमिग्रेशन लिस्ट को जाके चेक करें कि आपका ऑक्यूपेशन वहाँ पे मौजूद है या नहीं है, और वो जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है आप उसको मीटअप करते हैं या नहीं करते हैं। और स्टिल अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम मसला होता है तो लीगल एडवाइस के लिए किसी लीगल एडवाइज़र से कांटेक्ट करें। और अगर इस वीडियो में आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और अगर टिकटॉक पे देख रहे हैं तो भी ज़रूर फॉलो कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।